अब एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो सवाल है तेजस्वी यादव के बारे में। उन्होंने ओवैसी साहब के बारे में, एमआईएम के जो चीफ हैं, हैदराबाद से जो सांसद हैं, उनके बारे में ये कह दिया कि एक इंटरव्यू में कहा, एक महिला पत्रकार ने जो इंटरव्यू लिया उसका हमने क्लिप देखा केवल, कि उनका एक्सट्रीमिस्ट एक अप्रोच जैसी कोई बात कह दी, तो इसलिए हमने अलायंस में नहीं लिया, इस तरह की बात। अब इसको काफी विवाद इस पर मच गया है, और ओवैसी साहब ने किशनगंज में अपनी बैठकों में, अपनी सभाओं में खूब जम करके तेजस्वी को फायर किया है। काफी उनके खिलाफ ऐसी भी बातें कही हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी। अब ठीक है, एक बार निकल गया मुंह से, हो सकता है कि वो कहना कुछ और चाहते रहे होंगे, मुंह से निकल गया हो, लेकिन काफी उस पर बोला उन्होंने। और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, उनके पिता और उनके खिलाफ जो वहां के उम्मीदवार हैं किशनगंज में, उन्होंने भी बहुत बोला है, और इतना बोला है कि उनको तो कल्पना नहीं की जा सकती, बहुत ओपन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बोला है। तो इस प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? क्या इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है, या ये क्या इसमें मुश्किलात क्या दिखाई दे रही हैं आपको? तेजस्वी का हमने सुना नहीं है, लेकिन अगर उसने कहा है कि एक्सट्रीम व्यूज वाले हैं, एक्सट्रीम व्यूज और एक्सट्रीमिस्ट में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, नहीं, एक एक्सट्रीमिस्ट शब्द भी सुनाई देता है, हल्का सा अच्छा एक्सट्रीमिस्ट शब्द भी अच्छा, देखा है, सुनाई देता तो है। एक्सट्रीम व्यूज व्यूज ओवैसी साहब का तो है ही है, इसमें से कोई हम्म, दो राय नहीं है। हम्म, हम्म, और मुसलमान डिवाइड करने के लिए ही गए हैं, वो सब कोई मुसलमान जान गया है कि ही इज प्लेइंग फॉर द एनडीए। और अब मुसलमान जैसे आपके ये, हमको लगता है ओवैसी साहब का फैक्टर लास्ट इलेक्शन से कम हो जाएगा, हम्म, लास्ट इलेक्शन से कम हो जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू, जिस मकसद के लिए वो वहां पर गए हैं, आने का कोई तुक नहीं था, हजारों हजार मील दूर आकर के एक अच्छा खासी जगह में पोलराइजेशन करना। इट ओनली इट विल ओनली हेल्प दी एनडीए, है ना। तो ये उनका वो शुभचिंतक नहीं हमको लगता है मुसलमानों के हैं वो। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे, सुलझे, या बहुत अच्छे वक्ता हैं, वेल रेड, उनकी स्पीचेस भी है वेल रिसर्च्ड, ऐसा नहीं है। तो अपनी अपना जो विद्वान आदमी इस तरह से अगर करे तो दुर्भाग्य ही हम कह सकते हैं, दुर्भाग्य कह सकते हैं तो मतलब देश के। ओवैसी साहब के बारे में, ओवैसी साहब के बारे में इसका मतलब आपका मूल्यांकन ये है कि वो प्रतिभाशाली हैं, लेकिन उनकी राजनीति से न तो माइनॉरिटी कम्युनिटी को अ, उनके हित प्रोटेक्ट होते हैं, उनके इंटरेस्ट न तो प्रोटेक्ट होते हैं, और न ही जो हमारा संवैधानिक लोकतंत्र है, सेकुलर लोकतंत्र है, सेकुलर डेमोक्रेसी है, न तो वो स्ट्रेंथन होती है, बल्कि उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी, आरएसएस जैसे संगठनों को मिलता है। आप ये कहना चाहते हैं क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली 100%, 100%। वो कोई मुसलमानों के हित की बात नहीं है उनके उनके बातों में। और वो ही इज हेल्पिंग अनदर साइड। किस तरह से कर रहे हैं, बी टीम के तरह कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। शुरू में तो यही था कि दोनों एमआईएम और जन स्वराज प्रशांत किशोर साहब की है, दोनों वो कर रहे हैं। और अब तो लग ही रहा है कि बिकॉज एंड ऑफ द इलेक्शन आते आते सडनली लोग डायरेक्टली तेजस्वी को दोनों लोग अटैक कर रहे हैं। पहले तो अपना चोरी छुपे इधर उधर कुछ कुछ बोलते थे, अब तो डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। वाई? तो आप तो खेला खेल रहे हैं बी टीम में। तो यही है कि आप देखिए कि लोग का वोट शेयर थोड़ा, जन स्वराज में भी वोट शेयर अगर कुछ लेता है, 4-5 हजार वोट लेता है जगह जगह पर, देन वी हैव टू लुक एट द विक्ट्री मार्जिन्स, किसने बेनिफिट किया किसने नहीं किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया उसके लिए, वो अच्छे से वोट काट सकता है, स्पेशली इन दिस इलेक्शन जो कि अभी क्लोज चल रहा है। तो मेरे हिसाब से इट शुड टर्न द अदर साइड, लेकिन अभी तक तो सबका यही असेसमेंट है कि वो क्लोज चल रहा है इलेक्शंस। तो ये तो है। तो आपके माध्यम से हम अपने आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और अदर ब्रदर ऑफिसर्स, चाहे वो पुलिस में चाहे कहीं हो, रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सबको हम अपील करना चाहते हैं कि भाई देखो, जिंदगी तुम्हारी एक ही है, और तुम्हारा जो जिंदगी में कमाई है वो तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी निष्पक्षता है।
और इलेक्शन में कम से कम तुम लोग निष्पक्ष रहो। तुम ठीक है, लेकिन तुम इलेक्शन में कम से कम ईमानदारी बरतो, क्योंकि ये हम लोग का वेरी बेसिक सफा डेमोक्रेसी है। और द ऑफिसर्स शुड रियलाइज, ऑफिसर्स को रियलाइज करना चाहिए कि कम से कम इस बार तो बेईमानी न करो भाई, और कोई इलेक्शन में बेईमानी नहीं करो। तो ये बहुत सीरियस अपील है मेरी आपके माध्यम से सारे ऑफिसर्स को कि भैया ऊपर वाले से डरो, क्योंकि तुम्हारी इज्जत फिर तुम्हारे खानदान में भी नहीं होगी। तुम्हारे बीवी बच्चे भी कहें कि मेरा बाप जो है सो बेईमान निकला, आपके मुंह पर नहीं कहें, लेकिन जरूर कहेंगे, आपके खानदान वाले कहेंगे आपको। उससे भी डरो, भगवान से तो डर नहीं चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। कम से कम इसको एक पायस ड्यूटी के हिसाब से लेना चाहिए। जी अफजल अमानुल्लाह, आपने जो ये अपील अंत में जारी की है बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि भारत की जो नौकरशाही है, जो भारत के सर्वोच्च जो सेवा है, उसमें अगर संविधान के प्रति गहरी प्रतिबद्धता ना हो तो ये सचमुच डेमोक्रेसी का जो पूरा का पूरा वजूद है वो क्षत विक्षत हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की चर्चा का समापन करते हैं। हम फिर आपसे भविष्य में बात करते रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारी आज की चर्चा कैसी लगी? बिल्कुल बेबाक अपनी राय जरूर जाहिर कीजिएगा, और आपकी हर राय का हम सम्मान करते हैं, आपकी असहमति का भी सम्मान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।